सुसौ ध्रुव मचल मनोवं गतिं पाते गोच्छामि समय पाहुडु मेघमो सुद केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद का समय सार परमागम का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और इसमें 300 गाथाएं हम पढ़ चुके हैं, 185 कलश हम पढ़ चुके हैं। मोक्ष अधिकार अब धीरे धीरे समापन की ओर है। अब इसमें जो उसके आगे वाला जो कलश है 186वां, वो बहुत ही छोटा सरल कलश है और आगामी गाथाओं की भूमिका बनाने वाला कलश है। क्या उसमें कहाँ है वो देखते हैं। परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्यते वापराध्वान् बध्येतान् परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्यते वापराध्वान् बध्येतान् अपराधो न स्वेद्रव्ये संव्रतो यति। परद्रव्य ग्रहं कुर्वन्, परद्रव्य ग्रहं कुर्वन्, परद्रव्य को ग्रहण करता हुआ, कुर्वन् यानी करता हुआ, बध्यते बद्धता है, एव अपराधवान अपराधी है ना, परद्रव्य को ग्रहण करता है इसलिए अपराधी है, इसलिए वो बंधता है। बध्येतन बध्येत अनपराधो न, न यानी नहीं, नहीं बंधता, अनपराध यानी जो उसने अपराध नहीं किया वो नहीं बंधता। क्योंकि स्वे द्रव्य संव्रतो होती, क्योंकि वो अपने ही द्रव्य में खुश है, परद्रव्य को क्यों ग्रहण करेगा। परग्राही अपराधी जन बांधे कर्म सजी सदीव स्वयं ही समृत जो वे ना बंधे कदीव। जो परग्राही अपराधी जन है वे जो है सदैव कर्मों से बंधते रहते हैं, और जो अपने में ही समृत यानी लीन है, अपने में ही खुश है, अपने में ही संतुष्ट हैं, ऐसे जीव कभी भी कर्मों से बंधते नहीं। बस इतना सा है, फिर 2 लाइन का कलश है और ऐसी की ऐसी बात अगली गाथा में आ ही रही है यूं की यूं, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं विश्लेषण, क्योंकि सब विश्लेषण सब आगे होने ही वाला है। जो ये कलश है इसने भूमिका बना दी अगली गाथाओं कि अगली गाथा में क्या कहने वाले हैं। सीधी बात यह है कि जो जीव परद्रव्य के साथ एकत्व ममत्व करता है, उसको अपना भोग्य समझता है, उसे जो है कर्मों से बंधना पड़ता है, क्योंकि उसने अपराध किया है। अपराध ये किया कि अपने द्रव्य को भूल करके परद्रव्य को अपने। हम सब अपराधी, हम सब जो भी संसार में अपनी आत्मा को जो नहीं जानता है वो सब अपराधी है। क्यों अपराधी है? क्योंकि उसने परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर रखा है, यही इसका अपराध है। अपराध की परिभाषा क्या है ये भी आज आने वाली है। हम जगत में अपराध अपराध तो कहते हैं कि इसने अपराध किया है, लेकिन अपराध का मतलब क्या वो आज बताएंगे। ये बताएंगे। देखो बनारसी दास जी क्या करें, जो उपमान पर धन हरे सो अपराधी आगे, जो अपनो धन व्योहरे सो धनपति सर्वागे। बहुत सरल है। जो उपमान यानी पुरुष पर धन हरे, दूसरे का धन हरे, पैसा किसी और का है अपनी जेब में डालें, सो अपराधी अज्ञ माने अज्ञानी, वो अपराधी है, अज्ञानी है, क्योंकि उसको अपने और पराये का भेद ज्ञान नहीं है, दूसरे के पैसे को अपना समझता है। ऐसे तो हालांकि समझता सब है वो कि ये मेरा है ये दूसरे का, लेकिन फिर भी अज्ञानी है। जो अपनो धन व्योहरे, और जो अपने धन से ही व्यवहार करता है, अपने ही धर्म का उपयोग, अपने ही धन का उपयोग करता है, सो धनपति सर्वज्ञ, वो जो है ज्ञानी है, कहने का अर्थ है। पर की संगति जो रचे बंद बढ़ावे सोई, जो निज सत्ता में मगन सहज मुक्त सो होई। पर की संगत जो रचे, पर द्रव्य की संगत जिसको चाहिए, जो उसमें लीन रहता है, उसके बंद ही होता है, उसका कर्म बंधन ही बढ़ता रहता है। जो निज सत्ता में मगन है, जो निज सत्ता में, जो परद्रव्य में लीन नहीं है, स्वद्रव्य में लीन है, सहज मुक्त सो होई, वही मुक्त होगा। सीधी बात यह है कि जो परद्रव्य के साथ में हमने एकत्व ममत्व बुद्धि की है, जो हमारा द्रव्य नहीं है लेकिन हमने अपना माना है,
यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जगत में भी यही होता है। यदि किसी दूसरे की वस्तु हम अपनी समझ लेंगे, अपनी मानने लगेंगे, तो हम दुखी ही होने वाले हैं, हमें सजा ही मिलने वाली है। सेम वही बात यहाँ पर है। कुछ भी नया नहीं, एकदम सरल है, एकदम स्पष्ट है ना। इसके बाद आगे की जो बात करेंगे वो क्या है? आगे की जो बात है वो अगली गाथाएं हैं। कौन सी गाथा है? 301 से लेकर के 5 तक की गाथाएं पढ़ेंगे आज। 3 गाथाएं तो ये है इकट्ठी, सरल है, इसलिए यही बात अगली गाथाओं में है, इसलिए एक साथ ये सारी गाथाएं देख लेंगे। थे यादि अवराहि जो कोवदिसो संकिदो भमई मां बज्झिज्जम केर्णवी चोरित्ति जानमी विहरन्तो जोण कुणदि अवराह सोणिसंको दुजणवदी भमदी नवितस्य वज्झितुं जे चिंता उपपज्यति कयाभि एवं हि सावराहो बच्छामि अहं तु संकिदो चेदा जय पुण्यनिराविराहो निस्संकोऽहं न बच्छामि। हे आदि, थे आदि यानी चोरी आदि। थे आदि का मतलब स्तेन होता है, स्तेन प्रयोग। स्तेन यानी चोरी करना, अचौर्य है उसका स्ते बोलते हैं ना, स्ते। तो स्ते क्या बोलते हैं? अस्ते, कुछ इस तरीके का नाम है। थे आदि यानी चोरी आदि। अबराहे यानी अपराध करने पर करता है। जो कुवद यानी करता है। सो यानी वह व्यक्ति, संकिदो भमई वो सशंकित रह करके घूमता है। कहीं भी दुनिया में जाएगा, किधर भी जाएगा, तो एकदम डरा डरा रहेगा, क्योंकि उसके मन में पाप है, क्योंकि उसने पाप किया है, उसने चोरी की है। तो उसको ये डर है कि क्या बता, कल को मेरी चोरी खुल गई तो क्या होगा। तो इस प्रकार जिसने चोरी की है, जिसने झूठ बोला है, जिसने किसी को मर्डर किया है, किसी ने हत्या कर दी है, कुछ भी गलत काम कर दिया है, वो व्यक्ति हमेशा डरा डरा रहेगा, शंका रहेगी उसका मन में, खुलकर नहीं जी पाएगा वो। मां बज्जेजम केर्णवी, केर्ण यानी किसी के द्वारा, बज्जेज बंधा, मां यानी नहीं, मैं किसी के द्वारा नहीं बांधा जाऊं। चोरी थी क्योंकि मैंने चोरी की, इसलिए मैं किसी के द्वारा नहीं बांधा जाऊं। ऐसा जन्म में विहरन, तो ऐसा जो है वो विचरण करता है, ऐसा सोचते हुए विचरण करता है कि कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई मुझे बांध ना ले, कहीं मेरी चोरी पकड़ में आ गई तो मुझे जेल न हो जाए। तो इस डर से वो जो है हमेशा सशंकित रहता है, एकदम निश्चित्र नहीं रहता। जोड़ कुणदी अवराह, और इसके विपरीत जो अवराह यानी अपराध, न कुणती नहीं करता, किसी प्रकार का कोई पाप ही नहीं किया तो डरने की क्या बात। जिसने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी की हत्या नहीं की, तो वो आदमी एकदम कभी सोचता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा? कौन पकड़ेगा? डर उसे ही होता है जिसके पास कोई ना कोई गलती जिसने की है, ठीक है, तो डर उसे ही होता है। जोण कुणदी अवराह सो निसंकोद जनवदी भमही, कि सो यानी वह व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया, वो व्यक्ति निसंको एकदम निसंक हो करके, जनवदी, ये जनवदी शब्द होता है जनपद शब्द से, उसके सप्तमी विभक्ति है। जनपद कहते हैं नगर को। नगर में जो है एकदम निसंक होकर के, भमई निसंक होकर के घूमता है पूरे नगर में निडर होकर के घूमता है, क्योंकि उसने कोई पाप ही नहीं किया, कोई गलती नहीं की, कोई भूल ही नहीं की। नवितस्य बंजिदुम जे चिंता, तस् माने उस व्यक्ति के, जो निरपराध व्यक्ति है ना, उसके बज्जितुम यानी बंधने की जो चिंता है, नवी यानी नहीं, उपपजति यानी उत्पन्न होती, कयावी यानी कभी भी, कभी भी उसके मन में ये चिंता नहीं होती कि कोई मुझे बांध लेगा, कोई मैं पकड़ा जाऊंगा, अरे मेरा भेद खुले, क्या भेद खुलेगा, भेद है ही नहीं जो क्या खुलेगा। तो इस प्रकार से उसके मन में कोई डाउट नहीं है, वो बेफिक्र होकर के पूरे नगर में घूमता है। कहीं भी आए, कहीं भी जाए, कुछ भी करे। एवं सावराहो, इसी प्रकार से जो अपराधी व्यक्ति है, सावराहो यानी सापराधी, अपराध सहित, वो बज्झामी अहम,
मैं बंध जाऊंगा, अहम यानी मैं, ऐसा संकित हो यानी संकित रूप से रहता है, चेता माने आत्मा, वो आत्मा सशंकित रहता है। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि पहली गाथा और तीसरी गाथा उनमें अंतर क्या, एक ही बात है। पहली गाथा में और तीसरी गाथा में बिल्कुल सेम बात है, कुछ भी फर्क नहीं है कि नहीं, थोड़ा सा फर्क, वो ध्यान लगाएंगे तो फर्क आएगा। पहली गाथा में जो बात है वो तो उदाहरण है, और तीसरी गाथा में जो बात है वो सिद्धांत है। बात एक ही है, लेकिन वो अपन को अपनी बुद्धि से समझना पड़ेगा। देखो कैसे, कि पहली गाथा में कहा था कि जिसने चोरी की है, जिसने कोई अपराध किया है, वो हमेशा सशंकित रहता है, कोई मुझे बांध ना ले इस चिंता में रहता है। ऐसे ही जिसने अपराध किया कौन सा वाला अपराध किया, पहली गाथा में तो कह दी जिसने चोरी की, झूठ बोला, कुछ तो किया, लेकिन यहाँ तीसरी गाथा में कौन सा अपराध, जिसने परद्रव्य को अपना माना जिसने परद्रव्य में एकत्व ममत्व बुद्धि की है, जो परद्रव्य को अपना भोगी समझता है, अपने आप को उसका कर्ता समझता है, ऐसा जिसने अपराध किया है वो हमेशा सशंकित रहेगा। सशंकित यानी अपनी आत्मा का उसको भान नहीं है, सशंकित है वो सशंकित यानी संसार में मेरा क्या होगा, मैं किस गति में जाऊंगा, मुझे कौन से कर्म बनेंगे, मेरा क्या होगा, मैं कब मुक्ति होगी, कितनी चिंताएं हैं, कितना टेंशन है। तो वो सशंकित चित्त वाला है, ऐसा चेता मने आत्मा। जय पुण्य निराव राहो, और जो निरपराध है। देखो ये तीसरी गाथा की जो दूसरी लाइन है, ये तो दूसरी गाथा से मिल रही है, और तीसरी गाथा की जो पहली लाइन है वो पहली गाथा से मिल रही है ना। पहली गाथा का जो उदाहरण है उसका सिद्धांत तीसरी गाथा की पहली लाइन में, दूसरी गाथा का जो उदाहरण है उसका सिद्धांत तीसरी गाथा की दूसरी लाइन में ऐसा, इसलिए तीसरी गाथा लगता है रिपीट हो रही है, क्योंकि पहली दूसरी का भाव जो है वही तो तीसरी का भाव है, ऐसा अपन को लगता है जय पुण्य नराव राहो, जो निरपराध है, निसंको हम न बज्जामी, और वो निसंक हो करके कि अहम यानी मैं, न अहम पता किधर दिख रहा है दिख ही नहीं रहा होगा, है हम दिख रहा है बस, वो उसमें छुप गया है। निसंको अहम न बज्जामी, मैं नहीं बंधूंगा, मैं निसंक हूं, ऐसा बेधड़क रहता है। जिस जीव ने परद्रव्य के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं की है, स्वद्रव्य में ही एकत्व ममत्व बुद्धि की है, वो जीव निशंक है, और मैं कभी बंधूंगा नहीं कर्मों से, ऐसा बेधड़क जीता है। ये बात है इसमें एकदम जो है स्पष्ट रूप से कही है। इसका हिंदी देख लीजिए, शब्दार्थ तो देख लिया अपराध चौर्यादिक करें जो पुरुष वे संकित रहे, कि चोर है यह जान कर कोई मुझे ना बांध ले। कितना स्पष्ट है, अपराध जो करता नहीं निसंक जनपद में रहे, बंध जाऊंगा ऐसी कभी चिंता न उसके चित रहे, अपराधी जिय मैं बंधूंगा, अपराधी जिय मैं बंधूंगा, इस तरह नित संकित रहे, पर निरपराधी आत्मा भय रहित है, निसंक है। कितनी स्पष्ट, कितनी सरल, हिंदी में पढ़ने पर तो एकदम स्पष्ट हो जाता है। अब आप ही बताओ, हिंदी में पढ़ने के बाद कुछ बचता है क्या, सब समझ में आ जाता है? कुछ नहीं बचता, सब समझ में ही आ जाता है, एकदम स्पष्ट है फिर भी जो कुछ थोड़ा आत्मख्याति और स्वामी जी ने कहा है उसको थोड़ा सा पढ़ के फिर अगली गाथाएं पढ़ लेंगे, है ना। देखो क्या कह रहे हैं आत्मख्याति में, जिस प्रकार जगत में जो पुरुष परद्रव्य के ग्रहण रूप अपराध को करता है उसको बनने की शंका होती ही है, और जो इस प्रकार के अपराध नहीं करता उसे बंधने की शंका भी नहीं होती। डरा वो रहेगा जिसने कोई पाप किया या जिसके पास, देखो रात को नींद नहीं आया किसी को कि साहब मेरे घर में चोरी हो जाएगी है, मेरे यहाँ बड़ा खतरा है, तो उसको नींद नहीं आती है। और जिसके पास माल मसाला है ही नहीं कुछ, तो वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसको चोरी होने का डर ही नहीं है। उसके पास चोरी होगी तो किस चीज की होगी, होगी नहीं। एक कहानी ऐसी आती है कि एक बार एक साधु जी थे, और वो साधु जी के पास एक चेला था, तो वो चेले और गुरु दोनों के दोनों जो है
साथ साथ घूमते थे गांव गांव। लेकिन वो जो गुरुजी थे, वो गुरुजी जो है चैन से सोते नहीं थे और ना ही उस चेले को सोने देते थे। उनको हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है। तो वो हर बार अपने चेले को जो है किसी भी गांव में जब जाते थे तो गांव के बाहर ही ठहर जाते थे और अपने चेले को कहते थे कि जाओ पहले गांव में जाके पता करो ये गांव कैसा है, इस गांव में कैसे लोग हैं, चोरियां तो नहीं हो रही है, ये सब पता करो। अब वो सिर पकड़ के शिष्य बोलता था कि गुरुजी अपन को इनसे लेना देना क्या है, गांव के लोग कैसे हैं क्या है, अपन तो साधु संत है, अपना क्या है, हम तो बहता पानी निर्मल, हम तो बहते हुए हैं। तो भी वो गुरुजी नहीं मानते थे, उसको भेजते थे। और वो जो चेला वहां पूछ करके आता था तब गुरुजी उस गांव में जाते थे, और जब डाउट होता था तो नहीं भी जाते थे। एक दिन जो है गुरुजी ने जो है एक दिन क्या मतलब रोज का ही नियम था उनका, रात को भी जो सोते नहीं थे, अरे भाई जागते रहना जागते रहना, वो चेले को भी सो तो नहीं गए तुम जागते रहना। तो क्या गुरुजी कैसी बात करते हो, हैं हर बार जागते रहना जागते रहना, क्यों ऐसा करते हो, अपने पास क्या है जो कोई ले जाएगा। तो कभी गुरुजी ने उत्तर नहीं दिया ठीक से। तो अब वो जो चेला बड़ा परेशान, क्या करे। तो चेला बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। उसने जो है एक दिन गुरुजी गए भिक्षा मांगने, भिक्षा मांगने गए तो गुरुजी की जो लाठी थी, लाठी है, वो लाठी को जो है उठा के देखा और भी कई चीजें देखी उसने। तो लाठी जो है उठाई तो उसके अंदर से कुछ आवाज आई, अंदर से पोल थी उसमें, लाठी के अंदर पोल, और ऊपर नीचे जो है कुछ ऐसे वो जमीन में टिकाने के लिए लोहे का कुछ लगा देते ना, वैसा लगा हुआ था। तो उस पोल को उसने खोल करके देखा तो पोल के अंदर से कुछ सिक्के निकले, चांदी के सिक्के इकट्ठे करके उस लाठिया के अंदर रख रखे थे। तो वो सारे सिक्के जैसे निकले, शिष्य को समझ में आ गया ये गुरु जी को किस बात का डर है, और उसने सारे सिक्कों को उठा के पोटली बांध के और कुएं में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया और चैन की नींद सोया उस दिन। जब चैन की नींद सोने जा रहा था तो गुरुजी बोले, अरे भाई जागते रहना, मुझे डर लगता है। कि अरे गुरुजी, जो डर था ना आपका, उस डर को तो मैंने कुएं में फेंक दिया, उस डर को तो मैंने कुएं में फेंक दिया, आप भी चैन की नींद सो और मुझे भी चैन से सोने दो। ये कहानी खैर आज के युग में नहीं जमती है, क्योंकि आज का युग तो ऐसा है, भौतिकता का युग है। इच्छाएं भी बहुत है, चीजें भी, वस्तु भी बहुत है, चारों तरफ ऐसी स्थिति है कि जो जमता नहीं बात। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जिसके पास कुछ धन है, सामग्री है, उसे तो चोरी होने का डर है, और जिसके पास है ही नहीं उसे किस बात का डर। इसी तरह से जिसने कोई चोरी की है, जिसने कोई अपराध किया है, उसे तो डर है, बाकी तो किसी डर ही नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो कर्म बंधन का डर है, अच्छा जिसने चोरी की उसको किस बात का डर है कि मुझे लोग पकड़ लेंगे, जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी, यही तो डर है। तो ऐसे ही जिसने परद्रव्य के साथ में एकत्व ममत्व की चोरी की है, चोरी करना ही है, जो वस्तु अपनी नहीं उस वस्तु को अपना मानना चोरी ही है ना। चोरी की परिभाषा क्या, कि जो द्रव्य मेरा नहीं है, परद्रव्य है, उस परद्रव्य को मैं उठा लूं, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु, उसे मैं उठा लूं, उठाकर किसी दूसरे को दे दूं, उसका नाम चोरी है। तो ऐसे ही परद्रव्य मेरा है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उस परद्रव्य को अपना मान रखा है जबरदस्ती, और उसे ही जो है मैं अपना कहता भी हूँ, और व्यवहार पे किसी दूसरे को दान भी देता हूँ। दान देता हूँ ना, वो परद्रव्य का ही देता हूँ, स्वद्रव्य का देता हूँ। स्वद्रव्य का दान तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं अपने आत्मा को किसको दे दूं, अपने ज्ञान गुण का दान कर सकता हूँ, दर्शन गुण का दान कर सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं। तो दान भी परद्रव्य का ही होता है। ये बात सर्वार्थ सिद्धि नाम के ग्रंथ में कही है, तत्वार्थ सूत्र की टीका है ना, स्वस्याति सर्गो दानम, ऐसा सूत्र, उस सूत्र की व्याख्या में कहा है कि पर आई वस्तु का ही दान होता है, अपनी वस्तु का दान नहीं होता है। तो ऐसे ही हमने परद्रव्य को अपना माना है और उस परद्रव्य का व्यवहार करते हैं, परद्रव्य का ही हम दान देते हैं, और हम समझते हैं हम बड़े धर्मात्मा। अच्छा दान दिया, कहाँ से दिया, क्या लाए थे आप, जब जन्म हुआ था तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है,
जो कुछ कमाया यहीं कमाया, उसे यहीं दे दिया, और हम समझते हैं हमने बड़ा धर्म कर लिया। कैसी विचित्र बात है ये, है? तो कह रहे हैं कि जो कुछ कमाया, जो कुछ लिया, यहीं से लिया, यहीं दिया, तो फिर धर्म कहाँ से हुआ? कैसे हुआ धर्म? धर्म तो आत्मा में होता है। धर्म तो वो होता है जिसे धारण किया जाए। जिसे धारण ही नहीं कर सकते, जो अपना है ही नहीं, वो कैसा धर्म है? ना, ये दुनिया में बड़ी भूल है। तो इस भूल को लोग ध्यान दिलाने के लिए इस प्रकार की बात चल रही है ना। क्या चल रहा था ये? आत्मख्याति टीका, कि जो इस प्रकार के अपराध नहीं करता उसे बंधने की भी शंका नहीं होती। उसी प्रकार यह आत्मा भी अशुद्ध वर्तता हुआ, अशुद्ध अवस्था में यानी अज्ञानी अवस्था में पर द्रव्य के ग्रहण रूप अपराध करता है। पर द्रव्य को अपना समझता, तो उसे बंध की शंका होती है। और जो आत्मा शुद्ध वर्तता हुआ ऐसा अपराध नहीं करता, उसे बंध की शंका नहीं होती। ऐसा नियम कहने का अर्थ यह है कि कर्मों से कौन बंधता है? कि जिसने परद्रव्य में एकत्व मत किया वो बनता है, और जिसने नहीं किया कर्मों से बंधेगा ही नहीं, उससे कोई चिंता की बात ही नहीं। देखो, ऐसा संलेखना के विषय में हम पढ़ाते हैं कि जो जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, जब बिल्कुल अंतर्मुख रहता होगा, तब तो खुद को आभास हो ही जाता है ना। बहुत सारे लोगों को तो हो ही जाता है, कुछ को नहीं होता है, बात अलग है। तो जब वो आभास होता है तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि हाय राम, मेरा पूरा मनुष्य जीवन ऐसा ही निकल गया, इतना अनमोल जीवन मैंने कुछ नहीं किया, अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कौन सी गति में जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। इस प्रकार से जीव बहुत दुखी होता है। तो वह दुखी जो होता है, वो दुखी कौन जीव होता है? जिसने अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया है, वो दुखी होता है। क्योंकि उससे असली चिंता हुई, क्या रे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पूरी जिंदगी निकल गई, अब क्या होगा। और जिसने यदि अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, सदाचार से, न्याय नीति से रहा है, पंच पापों से दूर रहा है, ऐसा व्यक्ति मरते समय कभी घबराता नहीं। क्योंकि उसको ये पता है कि अरे क्या होगा, होगा क्या, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो क्या होगा। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं घबराऊं क्यों कि मैं कहाँ जाऊंगा, किस गति में जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा अच्छी जगह जाऊं। तो इस प्रकार से ये जो है डर उसी के मन में होता है जिसने कुछ गलत किया। बच्चे परीक्षा के टाइम पर जैसे मान लो टीचर ने कहा कि आज परीक्षा है, सरप्राइज टेस्ट लेना है, अब घबरा जाते हैं बच्चे। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि वो तो सोचते हैं अरे बहुत दिन पड़े हैं परीक्षा को, पढ़ लेंगे 2 दिन पहले, क्या दिक्कत है। तो वो जो है पढ़ते नहीं है, और एन मोमेंट पर ही वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी हर रोज का पाठ हर रोज ही याद कर लेते हैं, हर रोज की चीज जितना टीचर ने पढ़ाया उतना उतना तैयार करते गए, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए कभी भी सरप्राइज टेस्ट रख दो ना, क्या दिक्कत है, बस घबराहट ही नहीं। तो इस तरह से ये बात है। इसलिए समस्त परकीय भावों के सर्वथा परिहार द्वारा शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा है। अब वैसे तो पूरा पूरा तो क्या पढ़ना, बीच बीच में से एक दो चीजें, और वैसे तो हो गई, गाथा की मुख्य बातें हो गई। इसमें स्वामी जी जो कह रहे हैं, वो स्वामी जी का पूरा 1 पेज का सार इतना सही है कि सभी शुभाशुभ राग का भी लक्ष्य छोड़ करके, शुभाशुभ राग रहेगा यानी कि आप अपराधी अपराधी हैं, क्योंकि शुभाशुभ राग अपने तो नहीं है लेकिन अपने मान रखे हैं, यही अपराध है। तो कह रहे कि उसको छोड़ करके अपने शुद्ध चैतन्य भाव को ग्रहण करने से निरपराध होते हैं। यदि हम चाहें कि हम निरपराधी हो जाएं, तो क्या करना है कि अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लें, यही निरपराध होने की रीति है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, यही है इसमें। दूसरी बात ये देखो कि जिसने यदि मान लो चोरी की है और वो डरा डरा घूमता है कि मेरी चोरी पकड़ी न जाए, पकड़ी न जाए, तो जो व्यक्ति सशंकित रहता है, जो व्यक्ति घबराया रहता है, वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। कर सकता है कि कुछ भी हमेशा घबराया रहेगा, चिंता रहेगी दिमाग। तो जो चिंतित व्यक्ति है वो कभी कुछ ठीक से कर ही नहीं पाएगा, तो वो आत्महित कैसे कर पाएगा, ये समझने की बात। आत्महित भी तो नहीं कर पाएगा ना ठीक से। जिसके मन में शंका है, वो शंका रखने वाला व्यक्ति आत्महित भी नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ कहा है कि उसको एकदम निसंक होना चाहिए, परद्रव्य से एकदम नाता छोड़ ही देना चाहिए। यदि कोई भी आदि व्याधि उपाधि
तीन चीजें बोलते हैं, आदि व्याधि उपाधि। आदि कहते हैं मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग, अब ये तो खैर ठीक है, और उपाधि माने पर द्रव्य के द्वारा कोई ना कोई सापेक्ष कथन करना कि ये व्यक्ति ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कुछ भी उपाधि पर द्रव्य की होती है। तो ये तीनों चीजों से जब वो भिन्न अपने आत्मा को जान लेता है, पहचान लेता है, तभी वो जो है निरपराध होता है। ये यहाँ बता रहे हैं। समझ में आ रही बात? एकदम स्पष्ट है। गाथा में जितनी सी बात है वो इतनी सी बात है कि निरपराधी कौन है और अपराधी कौन, बस इतनी सी बात इन गाथाओं में। अगली गाथा पढ़ेंगे अब। लेकिन देखो अगली गाथा में जो बात आ रही है वो इतनी आएगी, मुख्य बात तो यहाँ आ गई। अब अगली गाथा में जो बताएंगे वो ये कहेंगे कि अपराध शब्द बना कैसे, अपराध शब्द में क्या क्या, कैसे व्याकरण का किस प्रकार अर्थ निकलता है। तो अप दो शब्द हैं उसमें, अपराध में भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पहला है अप और दूसरा है राध। कभी सोचा नहीं होगा व्याकरण के हिसाब से कि दो शब्द हैं, पहला है अप और दूसरा है राध। अप माने अपगत, अपगत माने निकल गया, रहित हो गया, खत्म हो गया, ठीक। और राध मतलब क्या, राध माने क्या कि जो निकल गया। तो वो राध शब्द का मीनिंग जो है ना अगली गाथा में बताएंगे आप। इसलिए अब वो अगली गाथा पढ़ते हैं अपन। अगली गाथा देखो, ये पहली बार हुआ है कि ये जो 304 और 305 नंबर की जो दो गाथाएं हैं, इनमें से देखो क्या होता है। एक बात बताता हूँ कि आचार्य अमृतचंद्र ने की जो आत्मख्याति टीका है, आचार्य अमृतचंद्र की जो आत्मख्याति टीका है उसमें तो 415 गाथा है, ठीक है। लेकिन आचार्य जयसेन की जो तात्पर्य वृत्ति टीका है उसमें कुछ ज्यादा गाथा है, उसमें एक्स्ट्रा गाथा आई है। इतना तो आपको मालूम है, सबको ही पता है। ये तो काफी दिन से अपन बताते आ रहे हैं। लेकिन मतलब कुछ एक्स्ट्रा गाथा मिलती है, कहने का मतलब तात्पर्य वृत्ति में एक्स्ट्रा मिलती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो 305 नंबर की जो गाथा, 305 नंबर की जो गाथा, पहली बार ऐसा हुआ है तात्पर्य वृत्ति में ही नहीं है और आत्मख्याति में, ऐसा पहली बार हुआ। आत्मख्याति में भले ही न रहे लेकिन तात्पर्य वृत्ति में जरूर मिलती थी। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि तात्पर्य वृत्ति में नहीं है, आत्मख्याति में, ऐसा। देखो तो ये दो गाथा, दो हो गई, जबकि एक ही है उधर, तात्पर्य वृत्ति में एक ही है लेकिन आत्मख्याति में ये दो है। संसिद्धिराद सिद्धम साध्यमाराध्य चैयठम अवगत राधो जो खलु चेदासो होदि अवराधो जो पुण्यराव राधो चेदानिसंख्योहु सो होई आराहणाय नित्यम वट्टेयि अहं तिजानन्तो। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, अपराध शब्द का अर्थ ऊपर हेडिंग लिखा है। अपराध शब्द के पहले पर्यायवाची बता रहे हैं। वो पर्यायवाची माने जिन्होंने हम क्या बोलते हैं उसको, एकार्थवाची। संसिद्धि पहला है, संसिद्धि, उसको संसिद्धि बोलो, है ना। ये अपराध का नहीं है, जो राध है ना उसका है ये, आपको निकाल दो, राध है उसका है। संसिद्धि पहला, फिर दूसरा राध, तीसरा सिद्ध, सब यूं कहीं लिखा है। पहला संसिद्धि, दूसरा राध, तीसरा सिद्ध, चौथा साधी, साधित है, पांचवा आराधित, ठीक है। ये अठम सब एकार्थवाची हैं, सबका मतलब एक ही है। चाहे उसको संसिद्धि बोलो, चाहे उसको राध बोलो, चाहे उसको सिद्धि बोलो, चाहे साधित बोलो, चाहे आराधित बोलो, इन सब का एक ही मतलब है। अवगत राधो जो खलु, और जो चेदा, चेदा भी लिख रहा है आगे, चेदा माने आत्मा, जो माने जो आत्मा अवगत राध है। अवगत यानी निकल गया, अवगत यानी खत्म हो गया, नष्ट हो गया, क्या, राध। देखो ऊपर की लाइन में राध का मीनिंग बता चुके हो, तो अब कह रहे जिसका राध निकल गया सो चेदा माने वो आत्मा अवधि, होदी मतलब होता है, अवराधो अपराधी होता है, क्योंकि उसके राध नहीं है इसलिए अपराध होता है।
आत्मा ही अपराध है, अपराध कोई अलग वस्तु नहीं, आत्मा ही अपराध है, ऐसा कह रहे हैं। अपराध को और आत्मा को अभिन्न बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी कि संसिद्धि किसे कहते हैं, राध किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सबका मतलब एक आत्मा की ओर ही इशारा है, आगे आएगा इसमें। देखो एक गाथा हो गई ना शब्दार्थ, दूसरी गाथा, जो पुण्य निराव राधो चेदा, जो चेदा माने जो आत्मा निरावराध है, निरपराध है, ठीक है। अब देखो निरपराध शब्द में भी तीन शब्द हैं, निर प्लस अप प्लस राध, तीन शब्द है, प्लस प्लस माइनस हो जाता है, कट जाता है। ऐसे ही निर यानी कि अभाव वाला, निर यानी अभाव वाला, और अप भी अभाव वाला ही है। तो निर और अप ये दोनों अभाव वाले हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे से काट डालो, खत्म कर दो, दोनों को काट डालो। मतलब अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन कहने का मतलब एक से दूसरा हट गया, बचा क्या, राध। तो निरपराध कहो या राध कहो, एक ही मीनिंग है। नहीं समझ में आया, थोड़ा कठिन हो गया। निर और अप ये दो विशेष, दो जो विलोम बनाने के लिए, अपोजिट बनाने के लिए दो शब्द लगाते हैं, तो दोनों में से कोई एक लगाओगे जब तो अपोजिट बन जाएगा, और दोनों ही लगा दोगे तो वापस पॉजिटिव बन जाएगा, अपोजिट नहीं रहेगा फिर, ऐसा है। तो निरपराध बोलो अथवा राध बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। जो पुण्य निराव राधो चेदा, जो निरपराध चेदा है, आत्मा है, निसंकियो सो होई, सो यानी वह निसंकित होता है। आराहणा ही नित्यम वट्टे ही, और वट्टे यानी रहता है, नित्यम यानी सदा नित्य, आराहणा ही यानी आराधना में, अपने आत्मा की आराधना में सदा ही लगा रहता है। अहम ति जानंतो, ऐसा मैं हूं, ऐसा जानते हुए। तो क्या जानते हुए कि वो मैं ही हूं। कौन, संसिद्धि बोलो, राध बोलो, सिद्ध बोलो, जो भी बोलो, यहाँ नीचे हिंदी में लिखा है कि मैं शुद्ध हूं, ऐसा जानते हुए, है ना। लेकिन मूल गाथा में शुद्ध तो लिखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा जो है लिया जा सकता है। मैं शुद्ध हूं, मैं निरपराध हूं, ऐसा जानते हुए वो सदा ही आराधना में लगा रहता है। उसको ये पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं जो है निरपराध हूं, ऐसा मान करके वो सदा ही आराधना में लगा रहता है। साधित आराधित राध अर संसिद्धि सिद्धि एक है, बस राध से जो रहित है वह आत्मा अपराध है। निरपराध है जो आत्मा, वह आत्मा निसंक है। मैं शुद्ध हूँ यह जानता, आराधना में रत रहे। थोड़ा सा व्याकरणिक चीज आ गई, ग्रामटिकल, मतलब बहुत ग्रामर की बात आ गई, इसलिए थोड़ा ऐसा लगता है। लेकिन इन गाथाओं में अपराध शब्द की व्याख्या की गई कि अपराध कहते किसे हैं। देखो अप और राध ये दो शब्द हैं, तो राध का मतलब यहाँ वैसे तो 5 शब्द गिना है ना, संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और आराधित, ये 5 शब्द जो है एक ही मीनिंग है, लेकिन पांचों का मीनिंग देखा जाए तो आत्मा ही है, आत्मा है, ठीक है। अच्छा देखो एक शब्द और आता है अपराध शब्द के जैसा, बिल्कुल सेम भाव, सेम मीनिंग, अघ। अघ माने भी वही होता है पाप, अघ माने क्या होता है, पाप होता है, 2 अक्षर है, अ और घ, अघ, ऐसा। अघ माने भी पाप होता है। अब वो कहते हैं कि अघ माने पाप क्यों होता है, तो उसकी भी ग्रामर बताई, यहाँ किताब में नहीं लेकिन दूसरी जगह कहीं पढ़ा था, तो उसमें क्या बताया कि के माने होती धरती, एक एक अक्षर होते हैं ना, आपने वर्णमाला जो पढ़ी है भी अल्फाबेट हिंदी वाला, क फोर कबूतर और बी फोर, मतलब जो भी आपने क ख ग घ ण, ऐसा एक एक अक्षर होता है ना, हर अक्षर का मीनिंग है। क माने होता है पृथ्वी, ख मतलब होता है आकाश, ऐसे सबका मीनिंग है। तो ऐसे घ आएगा, क ख ग घ, तो घ का मतलब होता है आत्मा, एक एक शब्द का मीनिंग है। तो वो जो घ माने आत्मा होता है ना, उसके आगे अ लगा के उसका अपोजिट कर दिया। जैसे ज्ञान का अपोजिट अज्ञान,
ऐसे होता है ना, तो अ लगाते तो अपोजिट कर देते हैं अपन, तो ऐसे ही घ का अपोजिट अघ कर दिया। और घ का मतलब क्या होता था? आत्मा। घ का मतलब आत्मा और उसका अपोजिट अघ, तो अघ का मतलब आत्मा नहीं। जो आत्मा को नहीं मानता, आत्मा को नहीं जानता, परद्रव्य को ही आत्मा जानता है, वो अघ है। अघ माने पाप है। देखो कैसा मीनिंग है, ऐसा ग्रामेटिकल मीनिंग है। अघ माने पाप। ऐसे ही राध, जो मीनिंग घ का बताया था ना अभी, वही मीनिंग राध का है। घ माने आत्मा, राध माने आत्मा, संसिद्ध माने आत्मा, सिद्ध माने आत्मा, साधित माने आत्मा, आराधित माने आत्मा, सबका मतलब एक। लेकिन जो अपगत है इस राध से, राध मतलब आत्मा से, अपगत यानी रहित है, दूर है, उस आत्मा का कोई लेना देना नहीं जिसका, ऐसा चेदा माने आत्मा, होदी अवराहो, वो अपराध वाला अपराधी है वो। जिसने आत्मा को नहीं जाना वो अपराधी है। आपको लगता होगा ये तो बहुत इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या करें। लेकिन इल्जाम को जरा साइड रखते हैं और पहले ये देखते हैं कि हमें सजा मिल रही कि नहीं मिल रही अनादिकाल से संसार में। हम सब सजा भोग रहे हैं ना, 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं ना, तो ये सजा मिल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई अपराध ही किया है। भाई सजा मिल रही है, इसका मतलब अपराध है कहीं ना कहीं। अपराध किया ही नहीं हो और सजा मिल रही हो, ऐसा तो है नहीं। तो जो सजा मिल रही है, कभी नरक जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी निगोज जाते हैं, तो ये जो अपराध, स्वर्ग जाते हैं वो भी ले लो, क्योंकि ध्यान नहीं जाता, उनको अपराध ही लगता। नरक स्वर्ग 4 गतियों में जाना, ये जो अपराध, ये जो सजा मिल रही है, ये किस अपराध की मिल रही है? तो कह रहे कि आपने आत्मा को नहीं जाना, इसकी सजा मिल रही है। ये है बात। है ना, अवगत राधो जो खलु चेदा सो होदी अवराधो, जो पुण्य निरावराध। अच्छा सुनो, अपराध शब्द समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या शब्द है उसमें? अप और राध, ठीक है। राध माने आत्मा, ये भी पता चल गया आपको। अपराध शब्द क्लियर है ना। अब इसी अपराध के आगे एक और नया शब्द जोड़ना है, आगे मतलब पूर्व में, पहले क्या जोड़ना है? निरपराध। ठीक है, अब ये नया शब्द बन गया निरपराध। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ? निरपराध यानी एकदम सही ना, पाप वाला नहीं ना हो। तो वो कैसे? कि जो राध शब्द है वो तो ओरिजिनल शब्द है, उसको अलग रख लो, लेकिन अब हमने लगाया था अपोजिट बनाने के लिए, ठीक है। और अपोजिट शब्द का भी वापस अपोजिट बना दिया निर लगा करके। फिर से बोलू, राध तो ओरिजिनल शब्द है जिसका मतलब आत्मा, उस आत्मा शब्द को अपोजिट बनाने के लिए अप लगा दिया, तो निर अपराध हो गया, ठीक है, अपोजिट बन गया। उस अपोजिट शब्द को फिर वापस अपोजिट बनाएंगे निर लगा के, निरपराध। तो वापस अपोजिट बनाने का मतलब पॉजिटिव में आ गया। निरपराध माने जो आत्मा को जानता। कहने का मतलब उल्टे का उल्टा सीधा हो जाता है। किसी चीज को एक बार उल्टा किया, फिर दोबारा उल्टा किया, तो सीधा हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ऐसे ही राध शब्द को उल्टा किया, अपोजिट किया, अब शब्द लगा के अपराध कर दिया, उल्टा हो गया। फिर वापस उसमें निर जोड़ करके फिर उल्टा कर दिया, निरपराध। तो उसका मतलब वापस वो आत्मा बन गया। यानी जो आत्मा को जानता है, पहचानता है, वो निरपराधी है। ऐसा है, ग्रामेटिकल है, ठीक है। निरपराध है जो आत्मा, वे निशंक है। वो जो है कर्मों से कभी भी डरता नहीं है कि कौन सा कर्म आएगा, क्या होएगा। आएगा जो आने दो, कोई डर नहीं है, कर्म आएगा ही नहीं। और आएगा तो जैसा मैंने किया है वैसा ही आएगा, उसे किसी प्रकार का डर नहीं है, भय नहीं है, वो निशंक है। और मैं शुद्ध हूँ ऐसा जानता हुआ वो सदा ही आराधना में रत रहता है। उसको ये पता है कि मेरा क्या होगा, वो आराधना नहीं करेगा। जो डरा हुआ होगा वो आराधना नहीं करेगा, यही मतलब है ना इसका। अब देखो जयचंद जी छाबड़ा क्या कहते हैं, वो भी देख लेते हैं। जयचंद जी छाबड़ा, जयचंद जी छाबड़ा का भी कभी कभी आया है। संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित, इन 5 शब्दों का एक ही अर्थ है। यहाँ शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन का नाम राध है।
शुद्ध आत्मा की सिद्धि करो या उसको साध लो, साधन कर लो, वो उसका नाम राध है। जिसके वो राध नहीं है, यानी जो आत्मा की सिद्धि नहीं करता है, वह आत्मा सापराध है, से अपराधी, अपराध सहित है। और जिसके वह राध है, वह आत्मा निरपराध है। जो आत्मा की साधना करता है, आत्मा को जानता है, वो निरपराध। जो सापराध है, उसे किस सजा मिलेगी? बंद की शंका होती है, उसे बंद की शंका होती है, इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है। वो अशुद्ध है, इसलिए अनाराधक है, आत्मा की आराधना कर नहीं सकता। पहली बात, अशुद्ध क्यों है? क्योंकि उसके मन में शंका है, उसके शंका है, इसलिए वह शुद्ध है। शंका के डर के कारण वो आराधना कर नहीं सकता। देखो, जिसको आत्मिक आराधना करनी है, उसको एकदम निष्फिक्र होना चाहिए, बेचिंत होना चाहिए। यदि दुनिया की चिंता माथे पे रहेगी तो आत्मा का कैसे ध्यान करेगा? तो ध्यान करने के लिए वो निशंक होना चाहिए, अपने उपयोग में लीन होता है, इसलिए उसे बंद की शंका नहीं होती। और जो निरपराध होता है, वो निशंक होता है, उसको बंद की चिंता नहीं होती, इसलिए वो शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ, ऐसा निश्चय करता हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप के एक भाव रूप निश्चय आराधना का आराधक है। यानी कि वो सदा अपनी आत्मा की आराधना में लगा रहता है, क्योंकि उसको डर ही नहीं है किसी चीज का। ऐसा एक ही बात है, लेकिन अलग अलग विद्वानों की शब्दों में अलग अलग तरीके से उसको कही गई है, इसलिए रिपीटेशन बहुत लगता है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं स्वामी जी का, फिर ये जो है गाथाएं समापन है। स्वामी जी कहते हैं, भाई, पर की ओर लक्ष्य वाले सभी भाव, पर की ओर लक्ष्य वाले सभी भाव, चाहे वो हिंसादि के पाप भाव हो या अहिंसादि के पुण्य भाव, दोनों भाव, वे सर्व भाव अपराध हैं, वे भाव बंध साधक हैं। अपराध है, उनसे बंद होता है। जो उन भावों का सेवन करता है, वो बंध का ही सेवन करता है। और उससे संसार की ही सिद्धि होती है, वृद्धि होती है, संसार ही बढ़ेगा उससे। ऐसा यथार्थ जानकर जो समस्त प्रभावों से विमुख होकर आत्मा के सन्मुख होता है, आत्मा भगवान आत्मा के निर्मल ज्ञान, श्रद्धान और अंतर रमणता रूप चारित्र प्रकट करता है, उसको आत्मा की सिद्धि होती है, आत्मा प्राप्त होता है। ऐसे शुद्धात्मा की सिद्धि ही मोक्ष का साधन है, शुद्धात्मा की सिद्धि ही मोक्ष का साधन है। इस प्रकार अंतर्दृष्टिवंत को आत्मा की सिद्धि हो जाती है। यही साधक भाव, यही राध है। राध का मतलब समझ गए, यही राध है। आत्मा की सिद्धि हो जाए, वही राध है। जिन भावों से शुद्ध आत्मा का सेवन नहीं हो, मान लो मैं ऐसे खूब अच्छे से अच्छे शुभ भाव करूं, लेकिन आत्मा पकड़ में नहीं आवे, तो वे सब शुभ राग के जितने भी भाव हैं, वे सब कैसे हैं? अपराध हैं, अपराध हैं। हम सोच रहे हैं कि मजा मिलेगी, या मिलेगी सजा, क्योंकि अपराध है। जिसका भाव अपराध है, वह आत्मा अपराधी है। देखो, स्वर्ग नरक में जाते हैं जब तो लगता है कि हमने कोई अपराध किया है, सजा मिल रही है। लेकिन जब स्वर्ग में जाते हैं, तब क्या किसी को ये लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया था जिसकी सजा मिल रही है? ये लगता ही नहीं है। क्योंकि हमने कभी भी उस अतीन्द्रिय आनंद को भोगा ही नहीं, जाना ही नहीं, इसलिए हमको पता ही नहीं कि उसके आगे ये नरक भी दुख, वो स्वर्ग भी दुख है। भाई, जिसने दूध पिया हो उसको समुद्र का खारा पानी बुरा लगेगा, लेकिन जिसने कभी दूध पिया ही नहीं है, तो वो खारे पानी को ही अच्छा समझ के पीता रहता है। तो ऐसे ही स्वर्गों में वास्तव में सुख तो नहीं है, लेकिन हमने उससे अच्छा सुख कभी देखा ही नहीं है, इसलिए हम उसे ही अच्छा मान करके बैठे। तो ये है, जो सांपराध है उसे बंध की शंका है, और वो अशुद्ध है, अनाराधक है, वो आत्मा की आराधना करने बैठेगा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में चिंताएं हैं। और जो निरपराध है, वो निशंक है, उसमें वो अपने उपयोग में लीन होता है, धर्मी ज्ञान दर्शन में आत्मा में लीन है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा है कि आत्मा की साधना ही राध है। जो आत्मा उक्त साधना से रहित है, वो आत्मा स्वयं अपराधी है। जो जीव मिथ्यात्व में है, सबसे बड़ा अपराध मिथ्यात्व। देखो, पाप का बाप है लोभ, पाप का बाप है लोभ, लेकिन वो कहते पाप का दादा, तो लोभ का भी बाप है। वो कौन है?
सबसे बड़ा पाप है वो मिथ्या। देखो 5 ही होते हैं ना पाप, और 5 पापों के नाम भी मालूम है आपको, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पता है। लेकिन उनमें मिथ्यात्व नाम का कोई पाप ही नहीं। पूरे 5 गिन लिए लेकिन मिथ्यात्व नाम का पाप आया ही नहीं। लेकिन कह रहे कि सबसे बड़ा पाप वो है जिसका नाम उसमें पाप में है ही नहीं। 5 पाप में जिसका नाम आया नहीं, ऐसा मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। असली सजा उसकी मिल रही है हमको, और जिसके भी वो मिथ्यात्व वो सबसे बड़ा अपराधी, क्योंकि सबसे बड़ी सजा उसे मिल रही है। क्योंकि एक बार निगोद में गया, निगोद से निकलने का तो पता है ना कि 2000 सागर से कुछ ज्यादा समय के लिए निकलता है। 2000 सागर से कुछ अधिक समय के लिए निगोद से निकलता है, ये तो पता है अपन को। लेकिन एक बार निगोद में जावे तो वहां से कम कितने समय बाद निकले वो नहीं पता ना, है वो भी है। असंख्या सागरों का काम टाइम है, और एक जगह पर शायद 2.5 पुद्गल परावर्तन भी लिखा। 2.5 पुद्गल परावर्तन कम से कम कुछ ऐसा है, इतने समय के बाद निकलता है वो। और ये जो नरक में जाए, मान लो 7वें नरक में, तो 33 सागर में निकलेगा। लेकिन यहाँ तो करे 2.5 पुद्गल परावर्तन, और 2.5 पुद्गल परावर्तन का मतलब तो कल्पनातीत है। और सैकड़ों बार वो मतलब असंख्यात बार नरक में चला जाए ना 7वें में, इतना टाइम होता है वो 2.5 पुद्गल परावर्तन। इतने समय तक वो दुख पाता है। किस पाप की सजा? मिथ्यात्व की सजा। मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा अपराध है, और उसी की सबसे बड़ी सजा है। ये 5 पाप की तो छोटी मोटी सजा है, मात्र 33 सागर, मात्र 33 सागर बोल रहा हूँ। लेकिन वो 33 सागर भी कहने को तो बड़ा ही है, लेकिन मिथ्यात्व के आगे छोटा ही है। तो असली जो पाप है वो मिथ्यात्व है, और असली निरपराधी वो होता है जो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि निरपराधी, मिथ्या दृष्टि अपराधी। यही एक सेंटेंस में सार है पूरी 5 गाथाओं का। तो इस तरह से ये 5 गाथाएं हमने पढ़ी, सार हो गया, बिल्कुल सरल है। गाथाओं में कुछ स्पष्ट करने जैसा कुछ है नहीं, एकदम स्पष्ट है ना। इस प्रकार आज की बात को यहीं विराम दे देते हैं, आगे की बात आगे कर ली। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। ठीक है जी।